अपने अपने अनुभव सुनाते थे। महाराज जी बड़े चाव से सुनते थे और बीच बीच में कुछ चुटकियाँ भी लेते थे। कभी कभी उसमें महाराज जी भविष्य की बहुत बड़ी भविष्यवाणी जैसी भी कर देते थे। अच्छा, स्नान घर थे उनके सामने, वो महाराज जी का शाम के का बड़ा प्रिय स्थल था जी। और हल्का हल्का अंधेरा होता था, उससे एक आधा घंटा पहले ही महाराज जी का दरबार लग जाता था। तो किसी भक्त ने कहा कि महाराज जी देखो ये लोग इतना ऊंचाई पे रहते हैं, किसी को कुछ दिक्कत आ जाए। तो हल्के से महाराज जी ने कह दिया, राम भरोसे जो रहें पर्वत पर लहराएं। क्या बात है। बर्मन साहब ने बताया, महाराज जी अमेरिका में किसान लोग जब खेती करने जाते हैं अपने घर से तो गाड़ी से जाते हैं। हाँ, तो महाराज जी ने कहा तो वो बात कर लेते हैं। तो हाँ, वो बात कर सकते हैं, उनके पास घर में भी यंत्र होता है और वो अपने साथ लेके जाते हैं बिना। महाराज जी बड़े शांत भाव से सुने और कहने लगे, महाराज जी एक दिन ऐसा आएगा तो मैं तो मानता हूँ कि इसकी तो भविष्यवाणी महाराज जी ने 72 में कैंची आश्रम में ही कर दी थी। ये सारी व्यवस्था है जो होनी है कलिकाल में, संतों को उसका पूरा का पूरा ज्ञान है। आज आपको भारत और पाकिस्तान के युद्ध की एक दास्तान सुनाते हैं। महाराज जी की एक गाथा है और उस गाथा में क्या होता है, देशभक्ति है, व्यंग है और किस तरह की चर्चाएं महाराज जी के सानिध्य में हुआ करती थी, आज इस एपिसोड में देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। आजकल मैं नहीं सुना रहा हूं, आजकल मैं महाराज जी के जो सानिध्य पाए भक्त हैं उनसे सुनवा रहा हूं। बैठा हूं मैं पूज्य संजीव दादा के सौजन में, सानिध्य में, और हम बात करेंगे वर्ष 1971 में भारत पाक में युद्ध हुआ था। और बड़ी संख्या में लोग कभी कभी पूछा करते हैं कि चाइना का वार हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इन सब में महाराज जी का कोई संदर्भ है? तो एक कथा मुझे मिली थी, वो मैंने आपको सुना दी थी। आज वो कथा सुनिए जो आपने सुनी है। आप ऐसा कोई गवाह नहीं मिलेगा, है ना, और न ऐसा कोई बताने वाला मिलेगा। तो आप वो कथा सुनिए, भारत पाक 1971 का युद्ध। और चलिए कैंची धाम जी। महाराज जी के आश्रम में प्राय आम सामान्य चर्चाएं खूब हुआ करती थी जी। घर की, परिवार की, बिजनेस की, व्यापार की, देश की, राजनीति की और विज्ञान की भी जी। कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। ये सब भक्त अपने अपने अनुभव सुनाते थे। महाराज जी बड़े चाव से सुनते थे और बीच बीच में कुछ चुटकियाँ भी लेते थे और फिर कुछ अपनी एक आध दो शब्द भी कहते थे। कभी कभी उसमें महाराज जी भविष्य की बहुत बड़ी भविष्यवाणी जैसी भी कर देते थे। अच्छा। भविष्यवाणी जैसी, क्योंकि महाराज जी कोई भविष्यवाणियों वाले न संत थे, न ज्योतिषी थे, ना ये स्वरूप था, लेकिन रहस्यमय ढंग से कुछ शब्द बोल जाते थे, बड़े रहस्यमय ढंग से जी। तो मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है। वहीं जो शाम का दरबार लगता था कैंची में। नहीं, पहले मैं चाहूँगा कि आप उस जो महाराज जी ने कोई रहस्य उद्घाटन करके भविष्यवाणी की, पहले उसको बताइए। 1971 72 की बात है जी। 71 का युद्ध हुआ, 72 की बात है, जून के महीने की। तो जून 72 की है। वहीं शाम को दरबार लगा था, जो स्नान घर थे उनके सामने, वो महाराज जी का शाम के का बड़ा प्रिय स्थल था जी। और हल्का हल्का अंधेरा होता था, उससे एक आधा घंटा पहले ही महाराज जी का दरबार लग जाता था। सामने वहाँ गर्गाचल पहाड़ पर कुछ मकान हैं, कुछ घर हैं जी। तो उनसे धुआं उठता था, जैसे घर में कोई रसोई बन रही है। जी। जी। गतिविधि, कुछ कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते थे। फिर अंधेरा हो जाता था धीरे धीरे पूरे पहाड़ पे। तो बात चली कि देखो ये, और महाराज जी टकटकी लगाए उधर दिखती रहती थी, टकटकी लगाए बिल्कुल उस तरफ, गर्गाचल पहाड़ की तरफ। तो किसी भक्त ने कहा कि महाराज जी देखो ये लोग इतना ऊंचाई पे रहते हैं, किसी को कुछ दिक्कत आ जाए, डॉक्टर को बुलाने कैसे जाएगा, संपर्क कैसे साधेगा, कोई जंगली जानवर आ जाए तो कैसे मदद मिलेगी।
तो ये सब बातें होती रही, तो वो तो फिर एक हल्के से महाराज जी ने कह दिया, राम भरोसे जो रहें पर्वत पर लहराएं। क्या बात है। राम भरोसे जो रहें पर्वत पर लहराएं। बात खत्म हो गई। फिर वो प्रसंग आगे बढ़ा। फिर वहाँ एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे भारत सरकार के, रक्षा मंत्रालय में थे, IAS ऑफिसर थे जी। वो फिर अपने सुनाते थे बड़े चाव से कि जो जंग खत्म हुई है उसमें क्या क्या प्रकरण हुए, अच्छा। कैसे कैसे मदद मिली। तो संचार व्यवस्था पे बात आ गई कि दूर दराज में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, भगवान के अलावा और क्या साधन हैं उनके, मानवीय संभावनाएं क्या क्या बनती हैं। तो उन्होंने बताया फौज में जब लड़ने जाते हैं तो हर लड़ाकू टीम के साथ एक वायरलेस होता है, उसमें संदेश दिया जाता है, उसे शत्रु न सुने तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था है। ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि हमारे लोग समझ लें लेकिन शत्रु की फौज उसको ना समझ पाए, कोड भाषा हुआ, कोड भाषा, ऐसी चर्चाएं हुई। इसी बीच में बर्मन साहब ने एक प्रकरण सुनाया, महाराज जी अब तो बहुत विज्ञान आगे निकल गया है। जवाहरलाल बर्मन जी उन्होंने कहा कि मेरा चित्र भी आप देख रहे हैं महाराज जी के साथ। बर्मन साहब ने बताया, महाराज जी अमेरिका में किसान लोग जब खेती करने जाते हैं अपने घर से तो गाड़ी से जाते हैं और बहुत दूर दूर खेत होते हैं और उनके पास गाड़ी में वॉकी टॉकी नाम का टेलीफोन होता है, बिना तार का टेलीफोन। अच्छा। क्योंकि उस समय नागरिक बोध में टेलीफोन मतलब तार बेतार का टेलीफोन हो सकता है, ये तो मनुष्य की कल्पना से परे था। जो आजकल जो अब तो एक 50 साल में कितनी क्रांति आ गई है। जी, जी, जी। हाँ, तो महाराज जी ने कहा तो बात कर लेते हैं। तो हाँ, वो बात कर सकते हैं। उनके पास घर में भी यंत्र होता है और वो अपने साथ लेके जाते हैं बिना तार के और उससे बात कर लेते हैं। 50 मील 60 मील 70 मील पर बैठ के उनकी बात हो जाती है, संपर्क हो जाता है, मौसम की भी खबरें उन्हें मिल जाती हैं। ऐसी बात हो रही थी सारी चीज़ें। महाराज जी बड़े शांत भाव से सुने और कहने लगे, महाराज जी एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया में बिना तार का टेलीफोन चलेगा। अरे वाह, देखिए एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया में बेतार का टेलीफोन चलेगा। क्या बात है। चूंकि सारी जो बातचीत होती है ये हवा के माध्यम से होती है, जो तरंगे चलती हैं वो वायु के माध्यम से चलती हैं और हनुमान जी सारी धरती को जोड़ देंगे एक दिन। अरे वाह। और सब ठाके लगा के हंसे, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यकीन नहीं हुआ होगा। कहाँ यकीन, किसी ने यकीन किया होगा जिसकी जैसी संभावना। भाई जो भक्त है उसने कहा अरे जब होगा होगा, मेरा तो जीवन निकल गया। अनेक आदमी अपने लाभ हानि से देखता है। जी जी। चूंकि मैं वहाँ का सबसे कम उम्र का सदस्य था बैठा हुआ, मुझे ये बात आज तक याद रही। अभी कम उम्र के ही लग रहे हो कि दुनिया एक दिन जुड़ जाएगी और बिना तार का टेलीफोन पूरी पृथ्वी को जोड़ देगा। वो शब्द जब ये सत्य हुआ है सामने तब आया। तो मैं तो मानता हूँ कि इसकी तो भविष्यवाणी महाराज जी ने 72 में कैंची आश्रम में ही कर दी थी जी। और जब मैंने नौकरी शुरू की तो सौभाग्य से ये कार्य मुझे ही दिया गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप टेहरी प्रोजेक्ट जहाँ मैं जॉब करता था, दूर दराज का एरिया था, कि वहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको लगवाना है। अच्छा। सैटेलाइट टावर। और जब वो सारे मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में लोगों के साथ जाके मीटिंग करता था, उसकी तकनीक समझता था कि ऐसा संभव है। तो मुझे वही महाराज जी की बात मेरे अब चेतन में बैठी रहती थी। महाराज जी तो तभी कह गई थी बिना तार की सारी दुनिया जुड़ जाएगी। क्या बात है। तो वो ऐसी छोटी छोटी बातें, रहस्यमयी बातें घर गृहस्थी के परिवेश में, देश समाज और राजनीति के परिवेश में महाराज जी प्रकट कर देते थे। आज ये सत्य है कि हम सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। सही। उस समय कल्पना से परे था। उस कालखंड के हिसाब से आप सोचिए कि एक टेलीफोन, तार वाला टेलीफोन लगवाना बहुत बहुत बड़ी बात हुआ करती, कितनी बड़ी चीज होती थी। वो काम करेगा नहीं करेगा। फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन पर जो एंटीना लगता था ऊपर। दौर देखे दादा, मैंने तो वो दौर भी देखा है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया और ये टेलीफोन वाला तार भी आया। 25 फीट ऊंचा एंटीना लगता था जी टेलीविजन का, बहुत चौड़ा चौड़ा से घुमाते रहते थे। और भाई विज्ञान कहाँ पहुंच गया।
और ये सब विज्ञान, मनुष्य की उन्नति, जीवन शैली में परिवर्तन, सुधार, ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, अकस्मात नहीं हो रहा है। संत पहले से जानते थे। ये सारी व्यवस्था है जो होनी है कलिकाल में, संतों को उसका पूरा का पूरा ज्ञान है, इसके गुण अवगुण भी उन्हें पता है जी। तो देखिए वो महाराज जी के जो वाक्य थे, एक दिन सारी दुनिया ऐसे ही जुड़ जाएगी, वो आज सत्य है। और उसी माध्यम से महाराज जी की यश कीर्ति की चर्चा देखिए दिन पे दिन कितनी बढ़ती जा रही है, सत्संग कितना बढ़ता जा रहा है महाराज जी का। ये सत्संग भी पहुंच रहा है। फेसबुक कैसे महाराज जी के सारे भक्तों को जो बिखरे पड़े थे, जिनमें कोई संपर्क सूत्र नहीं था, पूरे पृथ्वी पे बांध दिया। अनेक संतों की वाणी बांध दी, अनेक दुर्लभ ग्रंथ थे आज उपलब्ध हैं, भविष्य की अनेक चिंतन मौजूद हैं आज, उन्हें उनका लाभ उठा सकते हैं, हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। तो जो विज्ञान है ये प्रकृति के विराट स्वरूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित है। अब यही एक हमारा कर्तव्य आता है, इस विराट में हम किसी भी प्रकार की संकीर्णता न घुसने। ये हमारे मनुष्यों का कर्तव्य है कि इस पूरे विराट सृष्टि के स्वरूप को जो विकसित हो रहा है दिन पे दिन, इसे हम संभाल के रखें कि संकीर्णता के काले बादल इसमें न घुसें। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है ये बताने में, ये महाराज जी का संस्मरण सुनाने में, कि महाराज जी ने तभी कह दी थी 72 में कि एक दिन सारी दुनिया बेतार के तार से, बिना तार के टेलीफोन से जुड़ जाएगी। हनुमान जी जोड़ देंगे। हनुमान जी जोड़ देंगे, उन्हीं हनुमान जी की कृपा है ये। मित्रों, भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं, हम तो जो वर्तमान में होता है वही देखते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है ये ईश्वर जानता है ना। तो एक बार पुनः कथा दादा ने सुनाई, पुनः साबित हुआ और उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये कथा भी साबित करती है कि महाराज जी कौन थे। कमेंट बॉक्स में बताइए, हम तो आपको बताते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये संचार प्रणाली का एक तरह से मैं कहूँ उद्घोषणा 1972 में कर दिया था महाराज जी ने, जिसे आज हम लोग बड़े प्यार से रखते हैं। सारा समय, सारा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सारा समय लगाते हैं, तो उतना समय मत लगाइएगा उस पर। बाकी का जो दोष बताइए और गुण तो बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें स्वीकार करके एक संतुलन बना के महाराज जी की इस घोषणा को हमने लाभकारी पाया है, नई पीढ़ी को एक नई सौगात दी है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा, अरे आप पूछ रहे हैं ना कि 1971 के युद्ध में क्या हुआ, चलिए ये प्रसंग मैं सुनवाता हूँ कल। तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। राम राम।